हेलो एवरीवन, सभी छात्रों को जोहार करता हूं। और ये स्थिति एक ऐसा प्रदेश का है, एक ऐसा राज्य का है जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं। यहाँ पे अधिकतर जिला है जो नक्सल ग्रसित क्षेत्र हैं और इस जिले में ऐसी हालत है कि झारखंड में 461 व्यक्ति पर एकमात्र पुलिसकर्मी। तो आप समझ सकते हैं कि आप कितना सुरक्षित इस झारखंड में अपने आप को महसूस कर सकते हैं। इसकी सत्यता की पुष्टि मैं यहाँ नहीं करता हूँ कि यहाँ पे लगभग 18,000 प्लस जो है वो सीटें यहाँ वैकेंट दिखाया जा रहा है गृह विभाग में, जबकि ये गलत है। लगभग इससे दोगुना सीट जो है वो पुलिस विभाग में खाली है। और यहाँ पे देखिएगा, इंस्पेक्टर, दरोगा, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, लगभग सभी के पद यहाँ पे एक बड़ी संख्या में खाली है। उसके बाद भी सरकार अगर इस ओर ध्यान नहीं दे रही है तो आप समझ सकते हैं। प्रिंट मीडिया को यहाँ धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप छापते तो हैं, लेकिन इस पर अमल कराने का भी प्रयास आपको करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपको अधिकार है, आप लड़ सकते हो और बेहतर ढंग से इस राज्य को चलाने के लिए आप अपनी भागीदारी भी निभा सकते हो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि यहाँ पे 18,000 प्लस जो सीट का दावा यहाँ किया जा रहा है, तो ये लगभग दोगुना है। दूसरी बात जो ये है कि कुछ दिन पहले आप लोग देख रहे होंगे कि पेपर कटिंग में यहाँ लिखा गया था कि 8,919 पद जो हैं उस पर वैकेंसीज आनी है। उसमें से पहले जो वैकेंसीज 4,000 कुछ पदों पर आ चुका है और दूसरी वैकेंसीज फिर से आने वाली है। ठीक है, तो इसमें जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कुछ स्थितियां हैं। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ नीचे आप लोग देखिएगा कि 4,000 पदों पर रिक्ति जल्द इसे पुलिस मुख्यालय ने यहाँ कहा है। और ये इसलिए कहा है कि अभी जो वैकेंसीज निकाली गई है, इसके अलावे जो है जितने पद रिक्त रह गए हैं उस पर भी कार्य जो चल रहा है। तो पुलिस मुख्यालय को ये समझना चाहिए कि जो भी रिक्त पद बच जा रही है इस वैकेंसी में, उसको अभी ही ऐड ऑन किया जाए जब आपके काम चल रहे हैं। तो जो आप 4,000 प्लस सीट पे वैकेंसीज अभी निकाले हुए हैं और 1 महीना के बाद जो डेट आप दिए हैं, तो 1 महीना आपके पास टाइम है। इसमें जो है आप जितने भी और रिक्त पद बच गए हैं उसको इसी इसी वैकेंसी में ऐड किया जाए। इसके लिए फिर से विज्ञापन निकालना और फिर से छात्रों से फी वसूलना और फिर से उनका एग्ज़ाम लेना और उसमें प्रक्रियाएं करना, ये कहाँ से जायज़ है। तो इसी में ऐड ऑन करने का प्रयास करवाना आपको भी हक बनता है। आप प्रयास करिए ताकि इसी वैकेंसी में ऐड हो जाए। मैं सभी छात्रों से निवेदन करना चाहूँगा। दूसरी बात जो है, यहाँ जो है बड़ी संख्या में सीटें खाली है। जिस तरह से आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक भी थाना, एक भी ग्रामीण थाना ऐसा नहीं है जहाँ पे पुलिस बल जो है सफिशियंट है। सब जगह कांस्टेबल की कमी हो, हेड कांस्टेबल की कमी हो, एएसआई की कमी हो, दरोगा की कमी हो, इंस्पेक्टर की कमी हो। कमी तो है लगभग सभी थाने में। तो इसको भरपाई करने के लिए अगर इतना बेरोजगारी दर झारखंड में है तो सरकार को इस और जल्द से कदम उठाने की ज़रूरत यहाँ पे है। और इसके लिए सबसे पहले आप सबको जो है कदम उठाने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे छात्र प्रयास कर रहे हैं इस और मैं चाहूँगा कि आप भी प्रयास करें। एक चीज़ यहाँ पे ये भी देखिएगा कि स्टेट आईआरबी जो है में भी 2420 पद जो है वो खाली है। झारखंड में स्टेट आईआरबी में स्वीकृत पद 9,780 हैं, लेकिन कार्यरत 7,360 है। 2420 पद जो है खाली है। लंबे समय से स्टेट आईआरबी में नियुक्ति प्रक्रिया हुई ही नहीं है और ये 2017 में हुआ था। उसके बाद से जो है कोई भी वैकेंसीज आईआरबी में नहीं आया है। और इसमें भी 2420 में मान लेता हूँ कि 2000 सीट जो है इसमें भी खाली है। तो करीब करीब पुलिस की बहाली में जिस तरह से यहाँ दावा किया जा रहा है कि 8,919 पद यहाँ पे है, 19 पद है, सॉरी 8,919 पद है। 2,000 आपका हो गया यहाँ पे, टोटल 11,000 पद हो गए। 11,000 पद हो गए और यहाँ जाके वन रक्षी में करीब करीब 2,000 है, 13,000 पद हो गए। और जो है दरोगा वगैरह मिला के करीब करीब आप 15 से 20,000 पद जो है अभी गृह विभाग से आप निकाल सकते हैं। मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि 20,000 पद जो है सरकार के पास है और आराम से अभी निकाल सकती है, जिसका ज़रूरत भी है झारखंड को। लेकिन इस तरह से नहीं किया जा रहा है और बेरोजगारी का ऐसा स्थिति हो गया है कि छात्र दूसरे राज्य में अब पलायन करने के लिए तैयार हैं, दूसरा कामकाज करने के लिए अब तैयार हैं। लेकिन सरकार को चाहिए कि इस और ध्यान देना चाहिए। और छात्रों से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी आंदोलन वगैरह हो रहे हैं उसमें सक्रिय होकर भाग लेना आपको चाहिए, क्योंकि आंदोलन करना कोई गुनाह नहीं है। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन में भाग लीजिएगा, तब आपकी मांगे जो है वो झारखंड में मानी जाएगी। इस तरह से आपकी मांगे नहीं मानने वाली है। सरकार मनमानी करती है, आयोग मनमानी करती है, स्टाफ सिलेक्शन जो है मनमानी करती है। तो उस हिसाब से जो है परेशानियाँ आप ही को होने वाला है और किसी को नहीं। बाकी इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।